अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है ना वो पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स और प्रोफाइल्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग जो है वो इस पीएसएसएम का जो है वो इंट्रोडक्शन लेंगे, किस तरह से उसका एल्गोरिथम जो है वो वर्क कर रहा है, क्यों और किस पर्पज़ के लिए हम लोग जो है ना वो इसको यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल्स क्या होते हैं, ये भी एक दूसरा एल्गोरिथम है। ये किस तरह से वर्क कर रहा है और साई ब्लास्ट की वर्किंग जो है वो किस एल्गोरिथम के बेस के ऊपर हो रही है और किस तरह से वो जो है वो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है वो लेकर आ रहा है। सो ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग के मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स जो है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर से जो है वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं से थोड़ी बहुत भी अगर गलती हो जाए मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के दौरान तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो कर जाते हैं। एमएसएज जो होते हैं वो आगे प्रोटीन्स की फंक्शनैलिटी के हवाले से जो है वो प्रेडिक्ट कर किए जाने वाले रिजल्ट्स कहलाते हैं। सो सबसे जो मेन जो इसकी है ना कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है, सबसे जो बेसिक इसकी बेसिक मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स की जो पॉइंट है वो ये है जी कि हम लोग डेटाबेस में से कोई होमोलॉग सीक्वेंस को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब होमोलॉग सीक्वेंस की एक्सट्रैक्शन के लिए जो है ना वो अगर हम लोग स्टैटिस्टिकल मॉडल बना लें तो स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है ना वो हमें उस एमएसएज की जो पोजीशंस हैं अमाइनो एसिड्स की या उसकी अलाइनमेंट की जो एक्यूरेसी है उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो बता सकता है। सो यहाँ पर जो है ना हम लोग उन्हीं मॉडल्स को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो हम लोग पीएसएसएम की बात कर रहे हैं ये मोस्टली जो मॉडल्स हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल ये फ्रीक्वेंसीज के हवाले से जो है ना वो बताते हैं कि किसी भी एक पोजीशन के ऊपर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की किसी भी एक पोजीशन के ऊपर जो उस अमाइनो एसिड किसी भी अब या अमाइनो एसिड है या न्यूक्लियोटाइड है, उस एमएसए के अंदर उस पर्टिकुलर पोजीशन पर उस अमाइनो एसिड का क्या स्कोर बन रहा है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पूरी की पूरी अलाइनमेंट के अंदर लेट्स से जी के पोजीशन नंबर 1 के ऊपर एलानिन जो है वो ही ज़्यादा पाई जाती है या वही ज़्यादा जो है ना वो होल्ड करती है। ठीक है? ये प्रोबेबिलिटी मॉडल्स जो हैं हमें पोजीशन स्पेसिफिक स्कोर्स देते हैं, जिससे हमें जो है ना पोजीशन बाय पोजीशन, बिट बाय बिट जो है ना हमें उस मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को करेक्ट करने का मौका मिलता है, उसको परखने का मौका मिलता है हमें एक-एक पोजीशन के बाद। ये हमें जो है ना वो एक कंसेंसस मॉडल बना के देता है एट द एंड। कंसेंसस सीक्वेंस की बजाय यहाँ पे वर्ड ले रहे हैं हम लोग कंसेंसस मॉडल, क्योंकि हम लोग उस मॉडल को बाद में जो है ना वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो मेन पर्पस है वो ये है जी कि मैथमेटिकल मॉडल को स्टैब्लिश करना, कि मैथमेटिकल मॉडल जो है वो किसी भी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करेगा। इससे क्या होगा जी कि हम लोग किसी भी डेटाबेस के अंदर जो है वो डिस्टेंट मेंबर्स जो होंगे सेम सीक्वेंस फैमिली के ही होंगे लेकिन वो बड़ी एवोल्यूशन में ना दूर दराज के मेंबर्स होंगे, उनको भी हम लोग जो है वो बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है वो डिटेक्ट कर पाएंगे बाय इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ डेटाबेस सर्च। सो एक्चुअली ये जो पोजीशन स्पेसिफिक यानी कि पोजीशन वाइज जो मॉडलिंग है ना स्टैटिस्टिकल मॉडल वो हमें सिमिलैरिटी सर्चेस की डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चेस की जो है ना वो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करते हैं। याद होगा हम लोगों ने जब डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग के टूल्स को पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी, सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी एंड टाइम। सो सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है, हम लोग इस स्टैटिस्टिकल मॉडल की थ्रू जो है वो किसी भी सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बात स्टार्ट करते हैं जी पीएसएसएम के हवाले से कि पीएसएसएम जो है वो क्या चीज़ है और ये किस तरह से जो है वो डेटाबेस की सर्चिंग के अंदर हेल्प आउट कर रहा है। पीएसएसएम एक्चुअल में एक टेबल की तरह है, जिसके अंदर हर एक पोजीशन के अगेंस्ट जो है ना वो अमाइनो एसिड्स की या न्यूक्लियोटाइड की प्रोबेबिलिटी वैल्यूज लिखी जाती हैं किसी भी एमएसए के अगेंस्ट। कि कोई एक एमएसए है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है हमारे पास, पोजीशन नंबर 1 के ऊपर कौन सा अमाइनो एसिड आ रहा है जी, उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू लिखो।
कि लेट्स से एलानिन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, थायमीन की इतनी प्रोबेबिलिटी है। सो उनकी एक टेबुलर फॉर्म में जो है ना वो रिजल्ट्स को कंपाइल करना, एक टेबल बनाना। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जो है ना वो कुछ पढ़ा था टेबुलर फॉर्म में, जिसमें गैप पेनल्टीज को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। ये भी कुछ उस तरह का उससे सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है उससे। इसके अंदर जो है ना वो पोजिशनल इंफॉर्मेशन होती है अलाइनमेंट की। मैंने इससे पहले बताया कि पोजीशन बाय पोजीशन हम लोग जो है ना वो उस अलाइनमेंट की वैल्यूएशन कर सकते हैं। इसमें रोज के अंदर जो है वो रेजिड्यूज की पोजीशन के बारे में लिखा जाता है, और जो कॉलम्स हैं उसमें हम लोग नेम के बारे में लिखते हैं, और जो वैल्यूज हैं वो लॉग ऑड्स की फॉर्म में, log ऑफ 2 की फॉर्म में जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग जो है ना वो अभी देखते हैं। अच्छा जी, लेट्स से आपके पास ये 5 सीक्वेंसेस हैं। इन 5 सीक्वेंसेस को आप लोग जो है ना वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करवा के जो है उसकी एक्यूरेट अलाइनमेंट जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हो। ये अलाइनमेंट्स के रिजल्ट्स हैं। अब इस अलाइनमेंट्स के रिजल्ट्स को जो है ना वो आप लोग रॉ फ्रीक्वेंसी टेबल में, जिसको हम लोगों ने पीएसएसएम के फॉर्म में कहा था, उस तरफ लेकर जा रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने पहले बताया, रोज में जो है वो पोजीशंस हैं, और कॉलम्स के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं। फर्स्ट अमाइनो एसिड एलानिन। अब देखते हैं जी कि एलानिन हमारे पास जो है ना इसका ये 0.06 किस तरह से आया। इस चीज़ को, ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी अक्रेंस के बारे में बताने लगे हैं कि एलानिन पोजीशन नंबर 1 के ऊपर कितनी दफ़ा पाया जा रहा है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 1 2 3 3 टाइम्स ये 5 सीक्वेंसेस में पाया जा रहा है। ठीक है, सो उससे हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3/5 इज इक्वल टू 0.6, हम लोगों ने यहाँ वैल्यू लिख ली। इसी तरह से थायमीन के बारे में बात करते हैं जी। सॉरी, मैं एलानिन बार बार कह रहा हूँ, ये एडेनिन है, ये डीएनए की सीक्वेंसिंग है, सॉरी। सो थायमीन की बात करते हैं जी कि थायमीन कितनी दफ़ा पाया जा रहा है। एक दफ़ा पूरा इस फर्स्ट पोजीशन के ऊपर पाया जा रहा है, तो 1/5 विल बी इक्वल टू 0.02। सो इस तरीके से गुवानिन जो है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है ही नहीं, वहाँ पर जो है वो गैप आ जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग जो है ना वो इनकी पूरी फ्रीक्वेंसीज का जो टेबल है उसको फिलअप करते हैं, और देन फिर हम लोग उनकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज जो है ना उसको सम अप कर लेते हैं, और इस तरह से हमारे पास ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज की जो है वो सम अप आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या कहलाता है जी कि नेक्स्ट टास्क है कि इसी टेबल को हम लोगों ने नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज किस तरह करते हैं, ये जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज आई है ना, इन फ्रीक्वेंसी में से सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है, इन 4 वैल्यूज में सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है, जो कि इस टाइम 0.02 है, इस वैल्यू से ना इस तमाम टेबल की वैल्यूज को ना 1 बाय 1 डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये जो अब 2 आया, ये किस तरह से आया, कि 0.6 जो कि ये था, डिवाइडेड बाय 0.2 जो कि लोएस्ट वैल्यू थी, ओवरऑल वैल्यू, उसके साथ इसको डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आ गई 2। इसी तरीके से 1 जो है वो ऑब्वियसली 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 जो है वो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 0.2 डिवाइडेड बाय जो है वो हमारे पास 0.2 के हवाले से आना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग इसकी ओवरऑल वैल्यूज़ के साथ जो है ना वो इसको डिवाइड करते जाएंगे, और इस पूरे के पूरे चार्ट को जो है वो फिल अप करेंगे। अच्छा जी, ये जो टेबल है ये मैंने बुक से कॉपी किया है, तो ऑब्वियसली इसमें जो है ना ये दो जो लास्ट 2 रोज़ हैं ये रॉन्ग फिल हुई हुई हैं, ठीक है? तो इस चीज़ से ये कंफ्यूज नहीं होना कि 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 जो है वो एग्जैक्ट सेम वैल्यूज़ में नहीं आ रहा। सो इसके बाद नेक्स्ट जो टास्क है वो ये है कि इस लॉग वैल्यूज़ को, सॉरी लॉग वैल्यूज़ कह रही हूँ, ये जो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज़ आई हैं, इन नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज़ को हम लोग जो है वो इसका log 2 लेंगे, और log 2 लेने से जो है ना हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव्स में और नेगेटिव्स में। अब जिन जिन पोजीशंस के ऊपर वैल्यूज़ जो है, ये हमारे पास फाइनल जो है ना पीएसएसएम प्रिपेयर हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो है ना वो अंदाज़ा लगा लेंगे, जिन रेज़िड्यूज़ की पोज़ीशन के ऊपर वैल्यूज़ जो है वो पॉज़िटिव में आ रही है, इसका ये मतलब वो उस पर जो है ना वो एक्यूरेटली फिट बैठ रहे हैं उस पोज़ीशन के ऊपर। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इस केस में देखते हैं, तो जो ए है, ए की वैल्यू जो है वो +1 की फॉर्म में आ रही है, इसका मतलब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर ए जो है यहाँ पर एक्यूरेटली फिट होता है। अगर यहाँ पर सेकंड पोजीशन के ऊपर देखें, तो सेकंड पोजीशन में भी हमारे पास एमएसए के अंदर जो है ना वो ए ही फिट हो रहा है। इसी तरह से थर्ड पोजीशन पे हम लोग बात करें तो जी फिट हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग जो है ना फोर्थ पोजीशन में बात करें तो वो ए फिट हो रहा है। फिफ्थ पोजीशन पर जो है हमारे पास सी फिट हो रहा है, एंड सिक्स पोजीशन के ऊपर जो है वो जी फिट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक कंसेंसस बनाना चाहें इस मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का, ठीक है, तो वो कैसे बन सकता है? ए, ए, जी,
टी सी जी, ये हमारे पास जो है ना वो एक कंसेंसस बन जाता है इस पूरे के पूरे एमएसए का। तो इस तरीके से एक्चुअली जो है ना वो कंसेंसस सीक्वेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के थ्रू। ठीक है, सो ये टेबल जो है ना ये हमें फर्दर जो है वो कंसेंसस ड्रॉ करने में और उस एमएसएस को फाइंड आउट करने में भी हेल्प आउट करेगा। अच्छा जी, अब इसी तरीके से हम लोग जो है ना वो बात करते हैं कि ये जो हमारे पास पीएसएसएम का मैट्रिक्स है, ये हमें जो है ना वो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन दे देता है कि किस हद तक कोई एक सीक्वेंस जो है ना वो कंजर्व है। ठीक है, कि लाइक अगर आप लोगों के पास कोई एमएसए दिया गया है और आप लोग किसी एक खास पर्टिकुलर सीक्वेंस को, लाइक फॉर एग्जांपल सेकंड बच्चे जो एपिटॉप्स के ऊपर वर्क रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने भी यही काम किया कि उन्होंने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स करवाई हैं और उस अलाइनमेंट्स के ऊपर अपनी एपिटॉप्स की जो है ना वो कंजर्वेशन चेक की है इसी कंसेंसस बेस्ड अप्रोच को चेक करते हुए। उन्होंने अपने एपिटॉप्स के सीक्वेंसेस को जो है ना वो इन कंसेंसस सीक्वेंस से जो है वो कंपेयर किया है, क्या हमारी एपिटॉप का सीक्वेंस जो है वो इस कंसेंसस सीक्वेंस से वाली पोजीशन से वो एक्यूरेट आ रहा है या नहीं आ रहा। सो इस तरह के जो हम लोग जो है ना वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो है वो अलाइनमेंट को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं और ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो है ना वो हमें सिंगल सीक्वेंस को डाटाबेस सर्चिंग में जो है ना वो सर्च करने में हेल्प आउट करता है। कैसे करता है ये हम लोग बाद में जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो ये जो है ना इसलिए ये भी यूज़ किया जा सकता है कि कोई भी एक अननोन सीक्वेंस जो है ना वो हमारे सीक्वेंस ग्रुप के अंदर किस हद तक जो है ना वो एक्यूरेटली फिट कर सकता है। इस चीज़ के लिए जो है ना वो हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ना वो एक सीक्वेंस है AACTCG। हमारी अलाइनमेंट के अंदर जो है ना ये किस हद तक जो है ना वो फिट बैठता है। इसको जब हम लोग अपने उसी प्रीवियस टेबल के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका जो वैल्यूज़ हैं वो ये आ रही हैं। ए की वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पर, देन सेकंड पोजीशन पर ए की वैल्यू, सी की वैल्यू थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, इसी तरीके से जी की वैल्यू इस तरह से हम लोगों ने जो है ना वो टी की वैल्यू सॉरी। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना वो इनके स्कोर्स को, जो लॉग स्कोर्स हैं, उन लॉग स्कोर्स को हम लोग जो है ना वो सम अप करते हैं और एक टोटल जो है ना वो मैच स्कोर निकालते हैं विच इज 6.33 अगेंस्ट आवर दिस सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस जो है 6.33, ये सीक्वेंस किस हद तक जो है हमें वो इस अलाइनमेंट के अंदर फिट बैठ रहा है, उसका पता हमें जो है ना वो इस तरह से लगेगा कि हम इसकी जो है ना वो log 2 को कन्वर्ट करेंगे। जब हम log ऑफ 2 लेते हैं इस 6.33 का तो उसकी वैल्यू आती है 80, विच मीन्स कि ये जो है ना वो 80 टाइम्स जो है वो मोर लाइकली सेम सीक्वेंस है एज कम बाय द रैंडम चांस, कि कुछ रैंडमली ये जो है ना वो सीक्वेंस हमारे अलाइनमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि देर आर 80% चांसेस कि ये हमारी अलाइनमेंट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से कोई भी एक आधा रेसिड्यू आपके पास सब्स्टिट्यूशन के साथ आता है तो आप लोग चेकआउट करना चाहते हो कि ये हमारे सीक्वेंस से किस हद तक मिलता है। ठीक है, सो इस मेथड के थ्रू हम लोग जो है ना वो कंपेयर करते हैं और सर्च करते हैं न्यू सीक्वेंसेस को फ्रॉम द डेटाबेसेस। इसी जो है ना वो डेटाबेस सिमिलैरिटीज़ की बेसिस के ऊपर इसी पीएसएसएम को जो है ना हम लोग मज़ीद मॉडिफाइड और रिवाइज्ड फॉर्म में जो हम यूज़ करते हैं वो प्रोफाइल्स की फॉर्म में करते हैं। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल एक पीएसएसएम ही का टेबल ही है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें पेनल्टी की इंफॉर्मेशन जो है ना वो ऐड की जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू इंसर्शंस एंड डिलीशंस फॉर अ सीक्वेंस फैमिली। ठीक है, ये हमें हेल्प आउट करता है रिमोट सीक्वेंसेस को जो है वो होमोलॉग सीक्वेंसेस को भी फाइंड आउट करने का। इसके लिए जो बेस्ट टूल यूज़ किया जा रहा है वो है जी पोजीशन स्पेसिफिक इटरेटेड ब्लास्ट, जिसको हम लोग साई ब्लास्ट भी कहते हैं। नाम से आपके पास जाहिर है इटरेशन होने जा रही है, यहाँ पर रेपिटेशन होने जा रही है। अच्छा जी, कैसे वर्कआउट करता है ये चीज़ देखते हैं। एक क्यूरी सीक्वेंस है, आप लोग चाहते हो कि आप लोग इसके जो है ना वो होमोलॉग्स को सर्च करो, जाहिर सी बात है आप ब्लास्ट करवाओगे। लेट्स से सपोज ये कि ये प्रोटीन का जो है ना वो क्यूरी सीक्वेंस है, तो आप ब्लास्ट भी करवाओगे। आपके पास कुछ होमोलॉग्स आएंगे, उन होमोलॉग से जो है ना मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करवाएगा ये सॉफ्टवेयर साइब्लास्ट। देन उस अलाइनमेंट से जो है ना वो एक पीएसएसएम ड्रॉ कर लेगा। इसको हम लोग जो है ना वो इस टाइम के ऊपर प्रोफाइल का नाम कह रहे हैं, ये फर्स्ट प्रोफाइल होगी। अब इस प्रोफाइल की बेसिस से एक कंसेंसस सीक्वेंस ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, उस कंसेंसस सीक्वेंस से दोबारा जो है ना वो सर्च की जाएगा ब्लास्ट को। अब फिर कुछ मजीद होमोलॉग सीक्वेंसेस जो है ना वो ऐड होंगे, जो पहले हिट के अंदर जो है वो मिस हो गए हैं। ठीक है,
फिर उन होमोलॉग्स को दोबारा से जो है ना वो पुरानी वाली प्रोफाइल के अंदर ऐड करके न्यू प्रोफाइल बनाई जाएगी। अब दोबारा से स्कोरिंग कैलकुलेशन होगी। दोबारा से स्कोर कैलकुलेशन होने के बाद अब इस प्रोफाइल की बेस के ऊपर एक नया जो है ना वो कंसेंसस सीक्वेंस ड्रॉ होगा। फिर उस कंसेंसस सीक्वेंस को दोबारा से ब्लास्ट के अंदर जो है ना वो सर्च किया जाएगा। फिर न्यू एडिशनल होमोलॉग्स आएंगे, न्यू प्रोफाइल बनेगी, फिर देन जो है ना वो दोबारा से इसको जो है वो सर्च किया जाएगा। ये प्रोसेस जो है ना वो इटरेशन के थ्रू किया जाएगा, बार 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 रिपीट किया जाएगा अनटिल हमें न्यू एडिशनल होमोलॉग्स मिलना बंद हो जाए और हमारे पास जो है ना वो एक ही प्रोफाइल जो है वो कांस्टेंट बन जाए। सो उस टाइम के ऊपर हमें जो है ना वो एक जो क्लोजेस्ट होमोलॉग्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। ये जो है हमारे पास इसका मेन फीचर जो है साइब्लास्ट का वो यही है कि ऑटोमेटिकली हम लोग जो है वो इटरेशन के थ्रू करवाते रहें, इसकी न्यू होमोलॉग सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करते रहें और उसकी फाइन ट्यूनिंग करते रहें हर साइकिल के अंदर। अच्छा जी, ये जो प्रोफाइल प्रोग्राम है ये एक वेटेज स्कीम देता है हर प्रोफाइल को और हर इटरेशन के थ्रू जो है ना वो उसको इंक्रीज करता है। जाहिर सी बात है जब इटरेशन कंप्लीट होगी, एक साइकिल कंप्लीट होगा तो एक प्रोफाइल जो है वो मॉडिफाइड होगी, रिफाइन होगी। नेक्स्ट टाइम के अंदर वो प्रोफाइल मजीद रिफाइन होगी। हर बार हर न्यू टाइम जब प्रोफाइल को सर्च किया जाता है, जब कंसेंसस सीक्वेंस को सर्च किया जाता है ब्लास्ट के अंदर, तो एक रिफाइंड सीक्वेंस को सर्च कर किया जाता है, प्रीवियस से ज्यादा रिफाइंड सीक्वेंस को सर्च किया जाता है। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि सेंसिटिविटी हर स्टेप के ऊपर जो है ना वो इंक्रीज करती जाती है। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने से हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना वो काफी ज्यादा क्लोज होमोलॉग्स जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अच्छा जी, ये तकरीबन 3 टाइम्स मोर होमोलॉग्स जो है ना, मोर क्लोजेस्ट होमोलॉग्स जो है वो रेगुलर ब्लास्ट से हमें निकाल कर देता है। और ख़ास तौर पे वो उन केसेस में जहाँ पे परसेंटेज सीक्वेंस सिमिलरिटी जो है ना वो 30% से लेस होती है। हमने बात ये पहले भी की थी, 30% से लेस सीक्वेंस सिमिलरिटी का मतलब ये है कि वो क्लोजेस्ट होमोलॉग्स नहीं है, वो बड़े ही डिस्टिंक्ट होमोलॉग्स हैं। सो ये उन प्रोटीन सीक्वेंसेस को में सर्च आउट करने में जो है ना हमें हेल्प आउट करता है जब हम लोगों ने दूर दराज के जो है ना वो क्लोजेस्ट होमोलॉग दूर दराज के सॉरी सीक्वेंसेस को जो है ना वो हम लोगों ने सर्च आउट करना हो। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है। जब सेंसिटिविटी इंक्रीज की जाएगी तो सिलेक्टिविटी लो हो जाएगी। जब सिलेक्टिविटी लो हो जाएगी तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी ऐड कर दिए जाएंगे इस प्रोफाइल के अंदर। जब फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स ऐड किए जाएंगे तो ऑब्वियसली वो जो प्रोफाइल की एक्यूरेसी है ना, जिससे कंसेंसस सीक्वेंस ड्रॉ होगा वो कुछ ज़्यादा अच्छा ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए फिर यही है कि आप हर बार जब ब्लास्ट के रिजल्ट्स आएँ तो आप लोग उसमें से जो है ना मैनुअली जाके चेक कर लें कि ये वाला सीक्वेंस जो है ना वो फंक्शनैलिटी से जो है ना हमारी प्रोटीन सीक्वेंस से नहीं मिलता, लिहाजा इसको निकाल दो। ठीक है? फंक्शन वाइज़ जो है वो हमारी प्रोटीन से नहीं मिल रहा, इसको निकाल दो। किसी दूसरे होमोलॉग को फिर जो है ना वो आने दो। सो इस तरह से हम लोग फिर मैनुअली उसको जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। सो सिलेक्टिविटी जब लो हो जाएगी तो फिर इससे जो है ना वो प्रोफाइल जो है वो बायस्ड हो जाएगी। वो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देगा और इस प्रोसेस को हम लोग जो है ना वो प्रोफाइल ड्रिफ्ट का नाम देते हैं। ठीक है? सो बिसाइड दिस ड्रॉबैक ये साइब्लास्ट जो है वो एक अच्छा टूल है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्चेस के अंदर एक एक्यूरेट रिजल्ट्स लाने के लिए, और ख़ास तौर पे उन सिचुएशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें जो है ना वो क्लोज़ेस्ट होमोलॉग्स नहीं मिल रहे। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जिस पॉइंट की समझ नहीं आई प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।